आज हम पहुँचे हैं सहारनपुर की मशहूर व मारूफ हस्ती जनाब डॉक्टर ख्वाजा सैयद एहतेशाम अली चिश्ती साहब की खानकाह में, खानकाह बुरहानिया चिश्तिया साबरिया सरकार हुजूर गरीब नवाज के गद्दी नशीन क़िबला पीर सैयद फ़खरुद्दीन फ़खरू मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आप जनाब एहतेशाम चिश्ती साहब आपके रूबरू है। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे जिसके जवाब हम कौम के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। कुछ इस तरह के सवालात जो आम जनता के बीच पाए जाते हैं। जनाब, आप अपना नाम बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम तो आप बता चुके हैं। मैं ख्वाजा सैयद एहतेशाम अली चिश्ती। सबसे पहले आप सब हजरात का जो कौमी मंज़र की टीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खानका में आई हुई है, आप जितने भी हजरात हैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज यहाँ एक जश्न भी मनाया गया कुछ देर पहले। आज मौला अब्बास अलमदार का यौम विलादत भी है। उन्हीं के ताल्लुक़ से यहाँ जश्न विलादत मौला अब्बास का प्रोग्राम रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें सहारनपुर के बड़े मशहूर व मारूफ कुछ सिंगर्स आए हुए थे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पढ़ा उनकी शान में। और आप क्या पूछना चाहते हैं ये मुझे बताइएगा। मैं जनता के कुछ सवाल हैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि ये खानकाह है यहाँ पे सहारनपुर में मौजूद है और इस खानकाह के गद्दी नशीन आप है, तो इस खानकाह से जो लोगों को फैज़ पहुँच रहा है वो तो आम है, लेकिन जो लोग दर बदर आज की तारीख में फिर रहे हैं, आज का माहौल ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग जो है फ़र्ज़ी तौर पर खानकाहें बनाए हुए बैठे हैं और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। क्या हम ये समझे कि ये लोग जो है धोखेबाज हैं या इनके पास भी कुछ इल्म और जो है अदब के हवाले से, और जैसे कि रूहानी फैज़ पहुंचता है खानकाहों से लोगों को मरीज़ों को, वो इनके यहाँ से भी पहुंच रहा है। आपके बारे में तो सुना जाता है कि यहाँ से काफ़ी लोग फैज़याब हो रहे हैं, तो आप बताएं जो सहारनपुर में भी ख़ास तौर से लोग बाग ऐसे ही खानकाहें बनाए बैठे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खानकाही आदमी हूँ, फ़कीरी लाइन से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो भी खानकाहें बनाए हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तरक्की अता फरमाए। मैं किसी के बारे में कभी गलत बयानी नहीं करता। मेरा एक मिजाज है, जो लोग भी खानकाहें चला रहे हैं या दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हक़ की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं सबका खैर मक़दम करता हूँ, तमाम खानकाहों वालों का, किसी भी सिलसिले से भले ही वाबस्ता हो वो। हमारे यहाँ चूँकि मैं चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ, अजमेर शरीफ सरकार हुजूर गरीब नवाज में जो गद्दी नशीन थे हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद क़िबला फ़खरुद्दीन फ़खरू मियाँ साहब, उन्होंने हमें एक ही बात कही थी कि तमाम लोग चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सब के साथ में आप इंसानियत का पैगाम देना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खानकाही निज़ाम है वो इंसानियत का ही पैगाम देती है। उसमें सब हमारे भाई हैं, सबको हमारी तरफ से खुशामदीद, और सब लोग राह हक़ पर गामज़न रहें और हक़ का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। और ख़ास तौर से जो दीन हक़ है और जो ख़ास मोहम्मद आले मोहम्मद की तबलीग है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, जैसे कि एक सवाल पैदा होता है कि अहले बैत अतहार को लोग बाग कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप अहले बैत के बारे में आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, अहले बैत के बारे में मैं पैगाम देने वाला कौन होता हूँ? अहले बैत के बारे में तो जो बताना था सरकार कायनात हमारे आका
दो जहाँ के मालिक हुजूर मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया को पैगाम दे गए, और आज भी उनकी तमाम हदीसें जो अहले बैत अताहर से मुताल्लिक़ हैं हमारी किताबों में दर्ज हैं। आप सरकार दो आलम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब वापसी हो रहे थे, आप सरकार दो आलम, आपने बहुत तवील खुतबा इरशाद फरमाया और सहाबाए कराम से कहा कि मेरे सहाबा, इससे पहले कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ये रखी तिरमिज़ी शरीफ, ये दिखा दो ज़रा, ये दिखा दो तिरमिज़ी, ये तिरमिज़ी शरीफ रखी हुई है, तिरमिज़ी शरीफ, हाँ ये तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी है। ये हदीस जो मैं बता रहा हूँ जो सरकार दो आलम पैगाम उम्मत को दे गए, ये इसमें भी है तिरमिज़ी शरीफ में, और अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में दर्ज है ये हदीस कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना। अगर इनमें से तुमने एक को भी छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। एक कुरान और एक मेरे अहले बैत, मेरी इतरत, और ये दोनों मुझे हौज़े कौसर पर साथ साथ मिलेंगे। तो अल्लाह के रसूल हमें वाज़े ऐलान फरमा गए, वाज़े बता गए इस चीज़ को दुनिया वालों को कि आपको कुरान और दामने अहले बैत को नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक सवाल आपसे, और सरकार हुजूर गरीब नवाज की वो रुबाई आज भी सब लोग जानते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, यानी शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, और दी पनाह यानी दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन यजीद पलीत के हाथ में हाथ नहीं दिया, बैत कबूल नहीं की। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हक तो यह है कि ला इलाहा की बिना भी हुसैन हैं। अब ये तो सरकार हुजूर गरीब नवाज हिंदुल वली अताए रसूल जो हिंदुस्तान के सुल्तान हैं वो इतना बड़ा पैगाम दे गए। अब इससे बढ़ के मेरी क्या हैसियत, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझसे आप क्या पूछने चले आए? हम फकीरों से जिसे चाहे दुआ ले जाए, हम फकीरों से जिसे चाहे दुआ ले जाए, फिर ना जाने हमें किस समत हवा ले जाए। मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम जी? जैसे कि आज अभी आपने जिक्र किया कि आज मौला अब्बास के योम विलादत है और उसी सिलसिले में एक यहाँ पे महफिल हुई है, तो आप थोड़ी सी रोशनी जो है वो मौला अब्बास पे भी थोड़ी डालें, तो जिससे कि आवाम को जो है मौला अब्बास की अज़मत का कुछ पता चल सके, एक मैसेज जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौला अब्बास की शान में महफिल थी, और कल 3 शाबान मौला इमाम अली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत था। कल उनकी शान में महफिल थी, और पहली जो शाबान थी उसमें शहज़ादी सानिया ज़हरा सैयदा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह महफिल थी। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है परवरदिगार का और सदका है मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा जाता है। शहादत और विलादत की तारीख़ों का हमारी खानक़ाह में ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। और मौला अब्बास तो शहंशाह वफ़ा हैं। मौला अब्बास के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी ज़ुबान मेरी औकात कि फेंक कर चुल्लू का पानी हज़रत अब्बास ने, फेंक कर चुल्लू का पानी हज़रत अब्बास ने प्यास को दरिया किया और दरिया को प्यासा कर दिया। प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। और 4 मिसरे और मेरे जहन में आ रहे हैं कि बुलबुले बुलबुले पानी के मत समझो, बुलबुले पानी के मत समझो, हवाएं कैद हैं। बुलबुले पानी के मत समझो,
हवाएं कैद हैं, सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। बुलबुले पानी के मत समझो, हवाएं कैद हैं, सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। और जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, तब से सारे जिस्म में दरिया के छाले पड़ गए। तब से सारे जिस्म में दरिया के छाले पड़ गए। ये थे QM न्यूज़ पर हमारे साथ जनाब ख्वाजा सैयद एहतेशाम अली चिश्ती साहब, खानकाए बुरहानिया चिश्तिया सावरिया सरकार हुजूर गरीब नवाज के। मैं दो चीज और कहना चाहूँगा जी। एक तो ख़ास तौर से खानकाह में लोगों को रूहानी फैज़ पहुँचाने के लिए, पहुँचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की है, लेकिन हमारी तरफ से एक कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ खानकाह में 9 बजे से 10 बजे तक बेला नाका दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। रात में 9 बजे से 10 बजे तक दरूद पढ़ा जाता है। और जो भी आदमी परेशान हाल है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम अटका हुआ है या बीमार है, मैं उसको दावत देता हूँ वो 9 बजे से 10 बजे तक खानकाह में आए और दरूद की महफिल में बैठे और दरूद पाक का विर्द करे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से और मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में उसकी कुल्ली परेशानियां दूर होंगी। और हर बुध को यहाँ दुआ का नज़्म है, हर बुध को दुआ का नज़्म है। कई साल से, तकरीबन 15 साल से हर बुध को खानकाह में दुआ होती है। रात को इशा के बाद जो लोग दुआ में शरीक होना चाहें वो दुआ में आएँ। लेकिन 9 बजे जो दरूद की महफिल रहती है 9 से 10 बजे तक, उसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी काम अटके हुए हैं, परेशान है, दिक्कत है, बीमारी है, दुख तकलीफ है, आप इंशाअल्लाह इसमें जब शिरकत करेंगे तो अल्लाह ने चाहा खुद ब खुद आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। ये खानकाह किस मोहल्ले में है? अगर कोई आना चाहे तो एड्रेस क्या होगा? खानकाह का बड़ा सिंपल एड्रेस है, पक्का बाग टोपिया सराय, डॉक्टर एहतेशाम अली चिश्ती, होम्योपैथी वाले। अच्छा, ख्वाजा सैयद एहतेशाम अली चिश्ती। जी। ख्वाजा गरीब नवाज के लिए क्या प्रोग्राम आप? ख्वाजा गरीब नवाज की छठी रहती है हर महीने, यानी चांद की जो 6 तारीख होती है, चांद की 6 तारीख को यहाँ उनकी सरकार हुजूर गरीब नवाज की फातिहा और दुआ दरूद का, यहाँ दरूद सलाम का प्रोग्राम हर महीने की चांद के महीने की 6 तारीख को छठी शरीफ का प्रोग्राम खानकाह में रहता है हर महीने। अच्छा, डेली 9 से 10 बजे तक कितना दरूद शरीफ पढ़ा जाता है आपके यहाँ? जब ज़्यादा आदमी होते हैं तो तकरीबन 18-20 हज़ार हो जाता है, और इससे ज़ायद भी हो जाता है, 30-35 भी हुआ है, लेकिन कम अज़ कम 12,000 से 15,000 के बीच में तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा ही जाता है। रोज़ का मामूल है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल और एक जहन में आ रहा है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का जो है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से आपका सिलसिला जुड़ा हुआ है जी। तो अभी एक वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम चल रहा था, उर्स हो रहा था, बहुत बड़ा उर्स था। तो उसमें कुछ शरारती तत्वों ने कुछ जो है वहाँ पे जो है एक हंगामा बर्पा किया, और जैसा कि हम समझते हैं और कुछ लोगों का भी कहना है और लोगों का भी कि गरीब नवाज की बारगाह में जो सिलसिला चला आ रहा है उसे बदलने का उन्होंने जो है एक साजिश रची। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो सरासर निहायत गलत बात थी उन लोगों की, क्योंकि हर फिरके के अंदर कुछ शरपसंद अनासिर भी हुआ करते हैं। ये सभी जगह देखने को मिलते हैं, सभी लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग शरपसंद सब जगह होते हैं। तो हर आस्थाने के कुछ कवानीन हैं, कानून के तहत ही
हम सबको वहाँ अदब के साथ में जाना चाहिए और वहाँ की कमेटी ने जो कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम उन कानूनों के खिलाफ वर्जी करके उस आस्थाने पर जाएंगे तो निहायत घटिया और बेहुदा हरकत है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। जो वहाँ सलाम पढ़ा जाता है, जो वहाँ रिवायती सलाम है, उसके अलावा वहाँ वो लोग सलाम नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ना चाहिए। या जो नारे वहाँ लगते हैं रिवायती नारे, वही नारे वहाँ लगने चाहिए। अब उस शाहिनशाह की बारगाह में जाकर हम गुलामों के नारे लगाने लगे तो इससे बड़ी बेहूदगी तो कुछ हो ही नहीं सकती। कहाँ सरकार हुजूर गरीब नवाज और कहाँ आजकल के दौर के लोग, उनके नारे कैसे लग सकते हैं इतने बड़े दरबार में जाकर। अगर हम सरकार दो आलम के दरबार में जाकर और हुजूर गरीब नवाज के नारे लगाने लगे या मौला अली के दरबार में जाकर हम सरकार साबिर पाक के नारे लगाने लगे तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, हम सरकार साबिर पाक में और सरकार हुजूर गरीब नवाज में सरकार दो आलम के नारे तो लगा सकते हैं, मौला अली के नारे तो लगा सकते हैं, मौला हुसैन के नारे तो लगा सकते हैं, लेकिन मौला हुसैन के दरबार में जाकर या मौला अली के दरबार में जाकर या सरकार दो आलम के दरबार में जाकर हम गरीब नवाज के या सरकार साबिर पाक के निजामुद्दीन के नारे नहीं लगा सकते। तो जब सरकार हुजूर गरीब नवाज के दरबार में आए हुए हैं तो छोटे लोगों के नारे, गुलामों के नारे तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। तो ये सरासर गलत था उनका, उनकी हरकत गलत थी। अभी आप जनाब डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम चिश्ती साहब के तासुरात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बारे में भी आप जान रहे थे। अब हम बात करेंगे खानकाह में आए हुए एक और मुरीद और मुरीदीन में से एक और मुरीद का, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम हसीन अहमद। तो आप बताइए कि आप खानकाह में, इस खानकाह में कब से आ रहे हैं और आपको क्या फैज़ पहुंचा है और आपके साथ और भी लोग आए। हम अक्सर देखते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं और खानकाह ये हम जो देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक मरकज़ बना हुआ है जिसे लोग जो है वो खानकाह के नाम से जानते हैं। तो आप भी यहाँ पे आ रहे हैं, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा तेज़ बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, गालिबन मैं अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा सैयद एहतेशाम अली चिश्ती के पास गालिबन 4-5 बरस से आ रहा हूँ और जितने भी इल्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं मानता हूँ कि उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म बख्शा है खानकाह निज़ाम के अंदर, वो मेरे पीर मुर्शिद अली जनाब सैयद अली एहतेशाम चिश्ती के पास मैंने जो देखा है। और वही एक फैज़ का जो दरिया जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ से हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ इल्म की वजह है। क्योंकि बग़ैर इल्म के कोई फैज़ किसी को मिल ही नहीं सकता अगर इल्म नहीं है। और वो इल्म जो मुझे हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से हासिल हुआ है। और कौमी एकता के लिए और अपने भाइयों के लिए, अपने उन गरीब लोगों के लिए जो यहाँ से फैज़ जारी है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया आज तक। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कतर से आए हुए मुरीद। जनाब, आप अपना नाम बताइएगा। जी, माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल। आई एम लाइव इज़ दोहा कतर बिफोर 10 ईयर्स। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं पिछले 10 सालों से GCC कंट्रीज़ में रहता हूँ। और मैं पहले स्टडीज़ करता था वहाँ लुगत अरबी, मुस्ताम अव्वल महादा लुगत लैंग्वेज पे, और अदर कंट्रीज़ ममालिक मैंने बहुत ज़्यादा घूमे हैं। फिर मुझे पता चला ये खानकाह चिश्तिया बुरहानिया स्टेट UP सिटी सहारनपुर के, जो कि मेरी होम कंट्री और मेरा होम स्टेट है, मेरा बर्थ प्लेस है। तो मैं पिछले 3 सालों से इनसे जुड़ा हूँ और जब भी मैं इंडिया में आता हूँ तो मैं यहाँ पे वक्त देता हूँ और मैं अपनी एक यानी जितनी भी मेरे अंदर क़ुव्वत है मैं उसमें वक्त देकर कम से कम जो मेरा लीव मिलता है मुझे पर 1 ईयर्स में मुझे 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का जो लीव मिलता है कंपनी से, तो मैं 3 मंथ्स में से जो नाइट में आफ्टर ईशा में जो 2 घंटे 3 घंटे का जो यहाँ पे दुरूद रहता है और एक एक्स्ट्रा अरबिक क्लासेस जो चलती है, मैंने यहाँ से अरबिक का फेज़ उठाया है। और अरबिक जो क्योंकि सारा लिटरेचर क्योंकि
रिलीजियस जो इस्लाम है उसका अरबिक में है। तो मैंने वहाँ पर स्टडी करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आके सीखे हैं। फॉर एग्जांपल जो हदीस है, जो ओरिजिनल जो हदीस है वो अरबिक में आती है, उसकी कुछ ग्रामर्स की मैंने यहाँ पे तालीम ली है और मुझे बड़ा ही उससे एक एक्साइटेड फील हुआ है कि मैं यहाँ पर यानी जो कि एक हिंद है, हिंद लैंग्वेज से जो जाना जाता है, हिंदी लैंग्वेज से जाना जाता है, तो अरबिक लैंग्वेज की यहाँ इतनी अच्छी क्लासेस है कि मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों को अदर कंट्री में जाके जब बताया कि मैंने ये क्लासेस इंडिया के स्टेट यूपी सिटी सहारनपुर खानका बुरहान चिश्ती में जो ली है, तो वो भी बड़े इंस्पायर हुए और वो भी जुड़ना चाहते हैं वहाँ से। अब्रॉड के लोग भी खानका से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशलाइज अरबिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी स्टडी देखी। फॉर एग्जांपल काल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेज काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुश दुनिया अफजलुन साकिन फी मदीना। ये अरबिक कोटेशन है, अरबिक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि सारी दुनिया में सबसे बेहतर रहाइश जो है वो मदीने की है। क्योंकि हम क्या होता है कि अरबी में जो हदीस हम पढ़ते सुनते हैं उसका मफहूम हम नहीं जान पाते, उसकी मीनिंग जो है वो नहीं जान पाते। तो ये फैज़, ये तालीम और ये एजुकेशन मैंने अरबी की खानका चिश्तिया बुरहानिया में ली है। और मैं और तमाम तर स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म हैं, जो तलबात हैं यानी तुल्लाब जो हैं, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो अरबिक लैंग्वेज में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड लगते हैं, तो वो खानका बुरहानिया चिश्तिया में आके इल्म सीख सकते हैं। यहाँ पे उसकी क्लासेस है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, और जिससे कि इल्म बढ़ता है। और क्योंकि हमारे रिलीजियस इस्लाम में बगैर इल्म के क्योंकि खुदा की शनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक डॉक्टर्स है, अगर उसको इल्म ही नहीं है तो वो बीपी, कोई पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है तो वो उसको वो मेडिसिन दे दे जिससे कि बीपी और बढ़ जाएगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। जो कि आजकल हमारे यहाँ देखी जा रही है बात कि वो उनको वो ही डोज दे रहे हैं जिनकी उनकी जरूरत ही नहीं है, उनका ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। आप अदर चैनल्स पे सुन सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल का और खानका बुरहानिया चिश्तिया का मैं बहुत एहसान और थैंक यू सो मच। हम आज बात कर रहे थे जनाब सैयद डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम अली चिश्ती साहब से और उनके मुरीदेन से, जो कि सहारनपुर में मौजूद है। और यहाँ से तमाम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी पहुँच रहा है, और तमाम जो यहाँ पे परेशान हालात लोग आते हैं उन्हें यहाँ से काफ़ी फैज़ पहुँच रहा है। अब हम यही अपील करेंगे कि जो भी लोग परेशान हैं, आवाम में बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी को जहनी परेशानियां हैं, किसी को जिस्मानी परेशानियां हैं, किसी को रूहानी परेशानियां हैं। यहाँ पर आप आए, और ख़ास तौर से जो यहाँ पे एक सिलसिला दरूद शरीफ का चल रहा है उससे बहुत लोगों को फैज़ पहुँच रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो परेशान हालात है वो यहाँ पे आए और अपनी परेशानियों को यहाँ से हल कराए। यहाँ पे जो दुआ होती है वो अल्लाह की बारगाह में मुश्तरका दुआ होती है, जिसमें तमाम मुरीदेन और जो परेशान हालात लोग हैं वो सभी शामिल होकर फैज़याब होते हैं। वस्सलाम। QM न्यूज़ से आप देख रहे थे अपना नाम बता।